हजरत बड़ी देर से जो अभी तक ज़माना बदल रहा है, निज़ामत के फ़राइज़ को बड़ी खूबसूरती से अंजाम दे रहे थे। अब मेरी मुराद शिवशरण बंधु जी से है कि अगर उनको बतौर शायर न सुना जाए तो ये नाइंसाफ़ी होगी। बहुत देर से उनकी निज़ामत को हम लोग सुन रहे हैं। एक बार ज़ोरदार तालियां बंधु जी के लिए बजाएं कि बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी काविशों और मेहनत से इस महफिल को में चार चांद लगा रहे हैं। मैं चार मिसरों से उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ बंधु जी के लिए कि सितमगरों में कभी अपना नाम मत करना और गिरो निगाह से सबकी वो काम मत करना। गए हो घर में किसी के जो मेहमान बन के तो 3 दिन से ज्यादा क़याम मत करना। तो 3 दिन से ज्यादा क़याम मत करना। प्रेस वाले ये शेर नोट कर लें, बंधु जी आ रहे हैं। कोई मरीज न मर जाए जाम में फंस कर, कोई मरीज न मर जाए जाम में फंस कर, कभी खुदा के लिए रोड जाम मत करना। इस शेर के साथ मोहतरम शिवशरण बंधु जी से मैं गुजारिश करता हूँ। एक मतलब 2 शेर पढ़ता हूँ कि आती हैं यूं अजाब की खबरें जहान से। भाई आती हैं यूं अजाब की खबरें जहान से, सूरज उतर ना आए कहीं आसमान से। आती हैं यूं अजाब की खबरें जहान से, सूरज उतर ना आए कहीं आसमान से। तहजीब किसको कहते हैं मालूम तब हुआ जब इश्क हमने कर लिया उर्दू जबान से। तहजीब किसको कहते हैं मालूम तब हुआ। शब्बीर भाई सुन रहे हैं ना? तहजीब किसको कहते हैं मालूम तब हुआ जब इश्क हमने कर लिया उर्दू जबान से। और इस बात को कहा था खुदा के रसूल ने, ठंडी हवाएं आती हैं हिंदुस्तान से। इस बात को कहा था खुदा के रसूल ने, ठंडी हवाएं आती हैं हिंदुस्तान ने। 4 मिसरे और सुन लीजिए। ये मत समझिए सिर्फ मुशायरों पढ़ता हूं, मैं हिंदी मंचों भी ये सब पढ़ता हूं। कि उसको कभी सवाब मैसर नहीं हुआ जिसको पड़ोसियों की कोई फिक्र ही नहीं। उसको कभी सवाब मैसर नहीं हुआ जिसको पड़ोसियों की कोई फिक्र ही नहीं। और तौफीक हो तो गौर से कुरान देखिए, इसमें तो नफरतों का कहीं जिक्र ही नहीं। 4 मिसरे मुझे याद आ रहे हैं कि जहां रहता है वो मौसम की दुश्वारी में रहता है। शायरी वो है जो इशारे से की जाए। और मैं समझता हूं जो सामीन बैठे हैं बहुत 24 कैरेट के सामीन बैठे हैं, हर शेर को समझते हैं। वही लोग बच्चे हैं, अच्छे लोग रहते हैं ना बाद में। हाँ, क्रीम लोग हैं कि जहां रहता है वो मौसम की दुश्वारी में रहता है। परिंदा हर घड़ी मरने की तैयारी में रहता है। उजाला सौंप देता है मेरे हिस्से का भी उनको। ये सूरज भी अमीरों की तरफदारी में रहता है। हम उर्दू से मोहब्बत कर रहे हैं, हम उर्दू से मोहब्बत कर रहे हैं, मोहब्बत की हिफाजत कर रहे हैं। अजब दस्तूर है जमहूरियत का जो कातिल हैं हुकूमत कर रहे हैं। अजब दस्तूर है जमहूरियत का जो कातिल हैं हुकूमत कर रहे हैं। और जिन्हें घर में कोई सुनता नहीं है वो दुनिया को नसीहत कर रहे हैं। मैं एक गजल के चंद शेर, इजाजत दें, ठीक ठाक पढ़ रहा हूं, इजाजत दें कि बैठ जाऊं। हाँ बबलू भाई, एक शेर के लिए मैं एक मतलब एक शेर पढ़ता हूं कि तेरी चाहत का अगर सामान होगा, तेरी चाहत का अगर सामान होगा, सफर मेरा बहुत आसान होगा।
अगर दे दो जरा सी मुस्कुराहट, तुम्हारा कौन सा नुकसान होगा। अगर दे दो जरा सी मुस्कुराहट, तुम्हारा कौन सा नुकसान होगा। करेगा ही नहीं नफरत की बातें, वो जिसके दिल में हिंदुस्तान होगा। करेगा ही नहीं नफरत की बातें, वो जिसके दिल में हिंदुस्तान होगा। कि उनसे पूछो कितनी मुश्किल यार उठानी पड़ती है, मझधारों के बीच जिन्हें पतवार उठानी पड़ती है। पहुंच नहीं जाता है कोई रातों रात बुलंदी पर, छत पड़ने से पहले तो दीवार उठानी पड़ती है। अब मोहब्बत के 4 मिसरे पढ़ रहा हूं कि इश्क की भूख सताती है सभी को यारो। कलीम भाई सुनिए, आपको नजर कर रहा हूं कि इश्क की भूख सताती है सभी को यारो, चाहते सभी कोई चांद सितारा मिल जाए। धन्यवाद भाई पवन भाई। अरे ठीक है यार, इसको रखो यार। लोग कहेंगे किराए से लेके आए, तुम बैठ जाओ यार भाई। नहीं पानी मत डलाओ यार भाई। इश्क की भूख सताती है सभी को यारो, चाहते सभी कोई चांद सितारा मिल जाए। अब बेवफा है वो, मुझे इसकी खबर है, लेकिन जान भी दे दूं अगर उसका इशारा मिल जाए। और आखिर में मोहब्बत में सियासत कैसे होती है, पप्पू भाई सुनिएगा, गुड्डू भाई, कि लगा ले गले से गला काट दे कब। हया जी सुनिएगा, हाँ अच्छे सुन रहे हैं आप। लगा ले गले से गला काट दे कब, हसीनों का कोई भरोसा नहीं है। हसीनों का कोई भरोसा नहीं है, हरा कर जिता दे, जिता कर हरा दे मशीनों का। समझ गए? हाँ, हमारे शब्बीर भाई कह रहे यही सही है। रहते रहते घर में घर हो जाते हैं। मुरली भैया सुनिएगा, आदरणीय विधायक जी, कि रहते रहते घर में घर हो जाते हैं, चलते चलते लोग सफर हो जाते हैं। और कुछ लोगों की किस्मत कितनी अच्छी है, पैदाइश के साथ खबर हो जाते हैं। और राजनीति में पैदाइश के, चलिए आपकी तारीफ तो मिली भाई साहब, अच्छा लगा। पैदाइश के साथ खबर हो जाते हैं। और राजनीति में कुछ लोगों की आदत है, जिधर बनी सरकार। अब समझिए, हमारे ऐसे सामईन है फतेहपुर के कि मिसरा ही पूरा कर देते हैं। मैं चाहता हूं हमारे शायद लोग भी ताली बजा दें हमारे अच्छे सामईन के लिए। चलिए, एक मैं सुनाना तो नहीं चाहता था, लेकिन एक नाम सुना होगा आपने, मरियम सिद्दीकी का। कितने लोग हैं जिन्होंने सुना है नाम? और वो हमारे ही, आप भी पवन सुने हो? क्या है वो? आप कहेंगे एक लड़की है, नहीं इसके आगे भी जानते हो? बहुत अच्छा, पवन साहब के लिए ताली बजाइए। वो हमारे इसी तहसील की मोहम्मदाबाद की बेटी हैं जो बॉम्बे में रहती है। मैंने उनको एक शेर नज़र किया है शब्बीर भाई, और ये गजल इतनी मशहूर हुई बेटियों पे कि अगर मैं भी मंजर भाई के साथ चलता तो विदेश तक पढ़ाता, या तो भोपाल में रहता तो और आगे बढ़ जाता। शेर सुनिएगा आप दोनों बेटियों के लिए, आप सभी जो बेटियां यहां बैठी हैं, पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया की बेटियों के लिए मैं ये 2 शेर पढ़ रहा हूं, सुनिएगा साहब। तूफान में भी चिराग जलाती हैं बेटियां, तूफान में भी चिराग जलाती हैं बेटियां, क्या क्या कमाल करके दिखाती हैं बेटियां। भाई बहुत खुशी हुई कि बेटे इसको तायद कर रहे हैं, दाद दे रहे हैं। ये हमारी समझ लीजिए कि इस मुशायरे की अजमत है। क्या क्या कमाल करके दिखाती हैं बेटियां। शेर सुनिएगा कि बेटे भुला भी सकते हैं माँ बाप को, मगर कि बेटे भुला भी सकते हैं माँ बाप को, मगर रिश्ते तमाम उम्र निभाती हैं बेटियां।
रिश्ते तमाम उम्र निभाती है बेटियां। मुझे ये गजल इसलिए याद आ गई कि आज ही मेरी बेटी के दो ऑपरेशन हुए हैं लखनऊ में, और मैंने ईश्वर अल्लाह सबसे दुआ की कि मेरी बेटी सेफ रहे। तो आप सबका करम है कि दोनों ऑपरेशन आज ही हुए, आज ही सफल हो गए हैं। तो इसलिए ये गजल मुझे और याद आ गई। आप दुआ करें कि जल्दी मेरी बेटी शिफा हासिल करे, ठीक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। कि बेटे क्या क्या कमाल करके दिखाती हैं बेटियां, बेटे भुला भी सकते हैं माँ बाप को, मगर रिश्ते तमाम उम्र निभाती हैं बेटियां। शेर समाप्त फरमाए। इस सरजमीन, इस पवित्र भूमि में मैं पढ़ रहा हूं, क्या क्या कमाल करके दिखाती हैं बेटियां, सारी थकन समेट के अपने वजूद में, सारे जहां का बोझ उठाती हैं बेटियां। शेर समाप्त फरमाए। दो घरों को सजाती हैं। ये शेर आपको नजर कर रहा हूं, तमाम बेटियों को नजर कर रहा हूं कि घर के तमाम ख्वाब सजाने के वास्ते, कि घर के तमाम ख्वाब सजाने के वास्ते, तारे फलक से तोड़ के लाती हैं बेटियां। और बतौर खास आखिरी शेर पढ़ रहा हूं मक्ते के पहले का। समाप्त फरमाए। क्या क्या कमाल करके दिखाती हैं बेटियां, ये इल्तिजा है कोख में मत मारिए इन्हें, ये इल्तिजा है कोख में मत मारिए इन्हें, घर में बड़े नसीब से आती हैं बेटियां, घर में बड़े नसीब से आती हैं बेटियां। और मैं अपनी उस बेटी मरियम सिद्दीकी को ये मक्ता नज़र कर रहा हूं। सुनिएगा कैसे शेर निकाले जा सकते हैं। क्या क्या कमाल करके दिखाती हैं बेटियां। मक्ता समाप्त फरमाए। कि इस दौर में भी बंधु जी मरियम के रूप में, कि इस दौर में भी बंधु जी मरियम के रूप में, इंसानियत का पाठ पढ़ाती हैं बेटियां। ये इल्तिजा है कोख में मत मारिए इन्हें, घर में बड़े नसीब से